है ना, ला दीजिए, होली है भाई, होली है। वैसने अर्ध तरल द्रव जो होता है ना, क्या कहलाएगा, इसमें भरल रहता है, इसमें अर्ध तरल द्रव, समझ रहा है, घोकराल कादो, घोकराल कादो। अगर मान ली कि मम्मी गोर है और पापा करिया है, तो भाई साहब ओकर बेटा बेटी गोर होगा कि करिया होगा। राइबोसोम है, राइबोसोम का प्रोटीन बनाना है ना, अगर उसको प्रोटीन बनाना है, वो नहीं घूमते रहेगा, आराम से घूम रहा है वो से। केंद्र कहेगा, अरे केंद्र घूम रहा है बेहुदा चुट्टा, कहीं के प्रोटीन खत्म हो गया, तू घूम रहा है, जा प्रोटीन बना। आज की टॉपिक में हम लोग समझेंगे केंद्र क्या है। केंद्र का मतलब, केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, याद रखेंगे, कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है केंद्रक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको विस्तार से और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर कोशिका में, हर एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। हर एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक को आसानी से हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। क्या, जिसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे कि इसको समझते कैसे है, समझिए, जैसे कि कोई भी बड़े संस्थान को चलाने के लिए, कोई भी स्कूल को चलाने के लिए एक ऑफिस होता है, ऑफिस। समझिए कि पूरा कोशिका को चलाने के लिए ऑफिस है, ऑफिस क्या है, ऑफिस है। सारा काम कभी से होता है, ऑफिस से ना होता है, तो वही सारा काम को देख रख यही केंद्रक करता है। समझिए कोशिका का ऑफिस कौन है, केंद्रक है, समझ रहा है, कोशिका का ऑफिस कौन है, केंद्रक है। तो यहाँ पर समझिए क्या केंद्रक में आखिर होता क्या क्या चीज है। तो याद रखिए केंद्रक में जो है ना, केंद्रक होता है देखने में गोल। कैसे होता है, गोल होता है। केंद्रक कैसे होता है, गोल, है ना, गोली होता है ना, गोली, उसमें गोल रहेगा, तो गोल रहता है। और उसमें जो है द्रव रहता है, एकदम गाढ़ा द्रव रहता है, मतलब पूरा ठोस भी नहीं रहता है, तो पूरा तरल भी नहीं रहता, गाढ़ा अर्ध तरल रहता है, तो गाढ़ा द्रव रहता है। और इसका संरचना बड़का होता है, बड़का कैसे होगा, बड़ा, सभी से बड़ा होगा केंद्रक। एक चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, केंद्रक के चारों ओर क्या को झिल्ली, देखिए दोहरी झिल्ली बना लो सबके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है। और इसी झिल्ली को कहते हैं क्या, केंद्रक कला। क्या बोलते हैं, या केंद्रक झिल्ली, क्या बोलेंगे। अगर कोई पूछेगा केंद्रक झिल्ली क्या है, तो भाई केंद्रक मतलब केंद्रक का, झिल्ली मतलब केंद्रक का झिल्ली। केंद्रक कला क्या है, तो वो भाई घबरा गया, नहीं जानते हैं। केंद्रक कला ओकरे नाम है, केंद्रक झिल्ली का ही नाम क्या है, केंद्रक कला। तो केंद्रक झिल्ली को क्या कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए यहाँ पर इस केंद्रक झिल्ली में, है ना, देखिए जो हरियर हरियर टाइप है, ये अर्ध तरल द्रव है। क्या है, अर्ध तरल द्रव, मतलब आधा ठोस है आधा तरल है, अर्ध तरल द्रव। जैसे कि मान लिया कि एकदम कादो को एकदम घोकार दीजिए, एकदम घोकार दीजिए कादो को, एकदम एकदम मतलब पानी मिला के, पानी वाला एकदम कादो लेके आइए, है ना, ला दीजिए, होली है भाई, होली है। वैसने अर्ध तरल द्रव जो होता है ना, क्या कहलाएगा, इसमें भरल रहता है, इसमें अर्ध तरल द्रव, समझ रहा है, घोकराल कादो, घोकराल कादो, ठीक है। तो यहाँ पर अर्ध तरल द्रव वैसने टाइप का रहता है, कादो नहीं भरल रहता है, लेकिन अर्ध तरल द्रव वैसने रहता है। देखिए इस केंद्रक में छेद रहता है, छेद दिखाई दे रहा है, छेद, केंद्रक में क्या रहता है, छेद, इसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। काला छेद रहता है, पता है ना, काला कोशिका के अंदर रहता है, एकरो अंदर द्रव भरल है, एकरो बाहर द्रव भरल है, मतलब कोशिका में भी द्रव भरल है, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर में द्रव है, बाहर में भी द्रव है, तब बाहर से जरूरत होगा तो अंदर में जाएगा, अंदर से जरूरत होगा तो बाहर जाएगा, समझो। जैसे कि ऑफिस का गेट नहीं समझते, गेट रहता है ना, ऑफिस का गेट, बाहर से अंदर आदमी आता है काम करवाने, अंदर से बाहर भी जाता है, तो वैसे ही गेट सब है, समझ लीजिए, सब गेट है, कथी है, गेट है, ऑफिस का गेट। अब समझिए यहाँ पर केंद्रिका क्या है। अब देखिए केंद्रक के अंदर में अगर कोई बड़ा चीज होता है तो क्या होता है, केंद्रिका होता है ना। ऐसा ऐसा जगह संरचना रहेगा, ऐसा ऐसा संरचना, ऐसा ऐसा संरचना रहेगा, ठीक है, बहुत सारा रहेगा ऐसा संरचना, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रिका बोलेंगे, समझ रहा है। केंद्रक के जो अंदर है केंद्रिका, केंद्रक के पत्नी केंद्रिका, बात समझ रहा है, एक अंदर आता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग, इसमें जो ऐसे धागा धागा तो ये संरचना दिखाई दे रहा है, धागा धागा संरचना दिखाई दे रहा है, इस धागा धागा वाले संरचना को बोलते हैं क्रोमैटिन जालिका। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन जालिका, ठीक है। और ये जो जुड़ा हुआ है, याद रखिए, इसको जुड़ा, इसको क्या बोलते हैं, इसे जुड़ा वाला को अंतःपर्दव्य जालिका। ये बताइए चिकना वाला है कि खुरदुरा वाला है, चिकना है, में खुरदुरा नहीं बना है,
खुरदुरा बना सकता है, ई से जुड़ल रहता है, जुड़ा सटा हुआ रहता है, क्या रहता है, जुड़ा रहता है। इसमें समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? केंद्रक में द्रव्य भरा रहता है, कैसे रहता है, अर्ध तरल। अर्ध तरल मतलब आधा जो है ना पानी वाला, आधा कठिल वाला, यानी कि कदवाई, ठीक है, अर्ध तरल द्रव। अब समझते हैं क्रोमेटिन जालिका का क्या काम है, आखिर क्या है क्रोमेटिन जालिका जो होता है ना, ये क्रोमेटिन जालिका डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीएनए से बना होता है। ठीक है, देखो यहाँ बना होता है कथी से, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है विस्तार से इसको बाद में समझेंगे। समझो कि क्रोमेटिन जालिका कथी के बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन के, कथी के, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कोशिका विभाजन में क्रोमेटिन जालिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। देखिए कोशिका विभाजन के समय, कोशिका जब विभाजन, जब कोशिका बढ़ता है, एक से दूसरा कोशिका बनता है, तब क्रोमेटिन जालिका क्या होता है, छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। छोटा और मोटा, पतला पतला है ना, लेकिन जैसे कोशिका विभाजन होगा, एक कोशिका से नया कोशिका का निर्माण होगा, तो ई क्रोमेटिन जालिका क्या होगा, छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। लंबा लंबा रहेगा तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा और मोट हो जाएगा। ठीक है, और यही छोटी और मोटी को बोलते हैं गुण सूत्र। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुण सूत्र। क्या बोलेंगे, गुण सूत्र। समझ में आ गया, छोटी और मोटी क्या बोलेंगे, गुण सूत्र। छोटी और मोटी कौन हो जाता है, तो केंद्रिका जालिका कब हो जाता है, जब कोशिका का विभाजन होता है। जब ये उसे नया कोशिका बनेगा तो क्या हो जाएगा, छोटका और मोटका बन जाएगा, और इसी को बोलेंगे गुण सूत्र। और इन्हीं गुण सूत्र में से, गुण सूत्र तो सारा को मिला के बनेंगे बोलेंगे, लेकिन उन्हीं गुण सूत्र में से ए को बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, ए को जीन। उन्हीं गुण सूत्र में से ए को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। और इन्हीं जीन से अनुवांशिक कार्य होता है। क्या होता है, अनुवांशिक कार्य। जैसे कि अनुवांशिक कार्य मतलब समझ रहा है, जैसे कि मान ले केकरो मम्मी गोर है तो कर बेटी होगा गोर की करिया। अगर मान ले केकरो मम्मी गोर है और पापा करिया है, तो भाई साहब ओकर बेटा बेटी गोर होगा कि करिया होगा, करिया। और इसे निर्धारण होता है, अगर किसी की मम्मी गोर है और पापा भी गोर है, तो उसमें 90% चांस रहता है कि उसका बेटा बेटी गोरे होगा। क्या होगा, 90% चांस रहता है, या 95% समझ लो कि गोरे होगा। 5% चांस है कि कहीं करिया हो सकता है, 90% चांस रहता है गोर। अगर किसी के मम्मी गोर अब बाबूजी करिया है ना, तो 50% चांस रहता है कि बेटा बेटी गोरो हो सकता है या तो करिया भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी की मम्मी करिया अब बाबूजी भी करिए, तो याद रखो हमेशा उस समय फिर 90-95% चांस यह हो जाता है कि ओका बेटा बेटी करिया ही होगा। 5% चांस रहता है क्या हो जाएगा, गोर। तो यहाँ रखो जीन जो है ना इसी का डिसाइड करता है। यहाँ तो रंग का बात नहीं है, चेहरा का, नाक कैसन होगा, मुंह कैसन होगा, लिप कैसन होगा, दांत कैसन होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कि केस का बाल कैसन होगा, सारा का सारा डिसाइड यही जीन करता है। कौन करता है, यही जीन। बात समझ में आ रहा है। अगर किसी मम्मी के बाल मतलब केकरो जो है मम्मी के बाल बड़का बड़का वो है, तो हो सकता है बेटी का ये बाल बड़का बड़का वो हो। क्योंकि मम्मी के बाल अगर छोट छोट है, या मान लीजिए पप्पे के बाल है ना, या झड़ने वो झड़ता रहता है हमेशा, तब बेटी का बाल हो सकता है वैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जीन पर डिसाइड करता है। समझ आ रहा है, क्या चीज पर डिसाइड करता है, जीन पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते इसका कार्य क्या चीज है, इसका काम कौन कौन काम ही करता है। तो याद रखना कोशिका विभाजन में सहायता करता है केंद्रक। केंद्रक क्या सहायता करता है, कोशिका विभाजन में। जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसका कोशिका विभाजन नहीं होगा, इसलिए सब में केंद्रक पाया जाता है। याद रखना सब में केंद्रक पाया जाता है, हर एक में केंद्रक पाया जाता है। जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसका कोशिका विभाजन नहीं होगा। कम से कम एगो केंद्रक तो पाया ही जाएगा, एगो या दूगो पाया जाता है, कोनो में दुगो पाया जाता है, लेकिन कम से कम तो एगो रहेगा। केंद्रक नहीं होगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, मतलब कोशिका नहीं बढ़ेगा। याद रखना सभी कोशिका का नियंत्रण, मतलब सारा कार्य का नियंत्रण करता है। पहले बता चुके हैं कि ऑफिसवा है, कथी का ऑफिस, सेल का ऑफिस है, कोशिका का ऑफिस है, तो सारा काम यहीं से देख रेख होता है, सारा काम यहीं से होता है। वैसे मान लेते राइबोसोम है, राइबोसोम का प्रोटीन बनाना है ना, अगर उसको प्रोटीन बनाना है वो नहीं घूमते रहेगा, आराम से घूम रहा राइबोसोम,
केंद्र कहेगा अरे केंद्र घूम रहा है बेहुदा चुट्टा, कहीं के प्रोटीन खत्म हो गया, तू घूम रहा है, जा प्रोटीन बनाओ, राइबोसोम निकलेगा, अच्छा बनाते हैं। तो सारा कोई देख रेख कौन करता है? केंद्र। समझ में आ रहा है? पूरा के देख रेख केंद्र करे, कोई काम वो नहीं करेगा तो ये काम करेगा, और नहीं अगर कोई काम करा तो किसको बुलाएगा? लाइसोसोम को बुलाएगा, कहेगा अरे ये काम नहीं कर रहा, इसको जला के मुआ होता तो मुआ देगा। समझ में आ रहा है? क्या करेगा? जला के मुआ देगा। आगे देखते हैं हम लोग, कोशिका विकास को निर्धारित, मतलब कोशिका कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, इसका निर्धारित कौन करता है? इसका निर्धारित करता है केंद्रक। कितना बड़ा कोशिका होगा इसका निर्धारित कौन करता है? केंद्रक। आरएनए बनाता है केंद्रक। क्या चीज बनाता है? आरएनए। केंद्रक जो है आरएनए का निर्माण करता है। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे आरएनए क्या होता है। कोशिका जनन में सहायता। कोशिका जनन में कुछ ऐसे कोशिका होता है जो कोशिकाओं से कोशिका बनता है, कोशिका से कोशिका बनने करता है। कुछ एक कोश के जीव में कोशिका जनन में भी केंद्र क्या करता है? सहायता करता है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। याद रखना सारा के सारा ऑफिस कौन है? केंद्रक। सारे काम को देख रेख कौन करता है? केंद्रक। सभी काम को कौन करता है? देख रेख केंद्रक। केंद्रक नहीं रहेगा तो कोशिका विभाजन होगा? नहीं होगा। केंद्रक नहीं रहेगा तो कोशिका विभाजन होगा? केंद्रक में कथी भरल रहता है? द्रव्य भरल रहता है। अर्ध तरल द्रव्य रहता है। अर्ध तरल, अर्ध मतलब गाढ़ा, कदवाई द्रव्य, कादो लिखा है ना, गाढ़ा द्रव्य भरल रहता है। केंद्रक में क्या चीज रहता है? कर रहता है क्रोमैटिन जालिका। क्रोमैटिन जालिका। क्रोमैटिन जालिका कथी के बनल रहता है? तो डीएनए और प्रोटीन के बनल रहता है। डीएनए और प्रोटीन के बनल रहता है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है जीन को सुरक्षित रखना। जीन को सुरक्षित रखना मतलब जो जीन उसके पिता में है वही जीन को लेकर अपने बाल बच्चा में लाएगा, फिर उसके बाल बच्चा में जो जीन है वो अपना बाल बच्चा में देगा। यही जीन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ये जीन को क्या करता है? बढ़ाने का। इसमें किसी को दिक्कत? मिलता है किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।